बगा खोजी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज से कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में औरतों के बाल काला जादू करने वाले आमलों को फ़रोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ था। कहा गया था कि ऐसा गिरोह मुतहर्रिक है जो ख़वातीन के सर के बाल इंतहाई महंगे दामों ख़रीद रहा है, जबकि कई लोगों ने इस गैंग से जुड़े लोगों को कचरे के ढेरों से ऐसे बाल इकट्ठे करते हुए भी देखा जो ख़वातीन कूड़े में फेंक दिया करती हैं। बाल खरीदने और कूड़े से उठाने वालों से जब पूछा जाता तो वो ये कहकर सबको राज़ी कर लेते कि ये मुख्तलिफ अज़ा की पेवंदकारी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये दावा 100% दुरुस्त नहीं है। सर में कंघी करते हुए ख़वातीन के जो बाल टूट जाते हैं उनको काला जादू करने वाले आमिल अपने कारिंदों के ज़रिए ख़रीदते हैं, क्योंकि बे औलादी, घरेलू नाचाकी, मोहब्बत में नाकामी, कारोबारी खसारे के तोड़ और दूसरों को नुकसान पहुँचाने की गर्ज से ख़वातीन के बालों पर काला जादू काफ़ी पुरअसर समझा जाता है। इस तरह ब्यूटी पार्लर्स और कबाड़ियों के जरिए बालों की खरीदो फरोख्त एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। ख़वातीन के बालों का इस्तेमाल जादू के वाक़यात को गैर फितरी तौर पर ज़हूर में लाने का एक फ़न है, जबकि काला जादू एक ऐसा सफली अमल है जो अरवाह खबीसिया या शायातीन की मदद और नाजायज़ तरीके से किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। सहर या जादू बरहक तो है और इसके अजीब व गरीब असरात सहर ज़दा शख्स में ज़ाहिर भी होते हैं, मगर रूहानियत इसका हर तोड़ भी जानती है। काले जादू से मुतासरा शख्स शदीद तोहमात और मुश्किलात में घिर जाता है। बाज़ सूरतों में वो सख्त बीमार रहता है और उसे इलाज मुआलजे से भी कोई शफा नहीं मिलती। अलबत्ता उसका रूहानी इलाज कराना दुरुस्त अमल है। काला जादू करने वाले आमलों को काले इल्म के लिए बाज़ अशिया आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं, जैसे काले बकरे का सर, अंडे, बकरे की कलेजी, उल्लू की खोपड़ी और खून, सांप के अंडे वगैरह। लेकिन इंसानी हड्डियां, ख़वातीन के ऐसे बाल जो सर में कंघी करने के दौरान टूटे हों और मुर्दों के कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए आमलों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ख़वातीन के बाल खरीदने के लिए जहां इन आमलों के कारिंदे व्यापारी मौजूद हैं, वहीं इंसानी हड्डियों और कफन का टुकड़ा हासिल करने के लिए कब्रिस्तान के गोरकरों की खिदमत भी हासिल की जाती हैं, जो ताज़ा दफन की गई लाशों से इंसानी हड्डियाँ और कफन का टुकड़ा मुँह मांगी कीमत पर इन आमलों के हाथ फरोख्त करने के धंधे में मुलविस होते हैं। आज से चंद बरस कबल तक घर के बूढ़े और बुजुर्ग ख़वातीन के सर के बालों और कटे हुए नाखूनों को सरेआम फेंकना नहूसत की अलामत बताते और समझते थे। इसलिए वो इस बात की सख्ती से ताकीद भी करते कि बालों और नाखूनों को फेंकने के बजाय किसी मुनासिब जगह पर दफन कर देना चाहिए। माजी में बुजुर्गों की बातें काफ़ी असर रखती थी, यहाँ तक कि कसाई भी बड़ी हड्डी से गोश्त साफ करके उसे फेंकने से पहले तोड़ देते। जब उनसे पूछा जाता कि आप हड्डी से गोश्त साफ करके इसे तोड़कर क्यों फेंक देते हैं, तो जवाब मिलता कि बाप दादा की रिवायत है कि साबित हड्डी सफली अमल यानी काला जादू करने वालों के बहुत काम आती है। लेकिन मौजूदा दौर में इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। यही वजह है कि ख़वातीन की लापरवाही की वजह से उनके सर के बाल कूड़ा क्रिकेट के ढेरों पर पहुंचकर ऐसे इंसानियत दुश्मन लोगों के हाथ लग जाते हैं जो शैतान के चीले कहलाते हैं। कितना अफसोसनाक अमर है कि औरत की लाशऊरी के बाइस जब ये बाल सफली अमल करने वालों के हाथ लगते हैं तो वह इन बालों के जरिए जादू करके कितने मासूम इंसानों को अजियत में मुब्तला करते होंगे, और यकीनन इसका असर उन ख़वातीन पर भी पड़ता होगा जिनके बाल इस शैतानी काम में इस्तेमाल होते हैं। इस हवाले से कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी कीमती राय देना हरगिज़ मत भूलिएगा, और हमारे वो तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन के जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।